कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड यानी कि प्रियम्बर को हम इन 3 पार्ट्स में बांट के आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है वो बात करता है इन सब लीगल टर्म्स के बारे में, साथ ही में जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें ये सारे टर्म्स देखने को मिलती है, और जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें देखने को मिलती है अडॉप्शन डेट, जो कि है हमारे 26 नवंबर 1949। जब हम पहले पार्ट को डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो सेकुलर वर्ड है और जो सोशलिस्ट वर्ड है उसको 42nd अमेंडमेंट के अंडर में बाद में जोड़ा गया था। मतलब कि पहले सिर्फ सॉवरेन, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ये 3 टर्म्स थे प्रियम्बल में, फिर सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को इस अमेंडमेंट के अंडर में ऐड किया गया था। अब जब हम पार्ट 1 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो जो सोवरेन वर्ड है उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब कि जो हमारी इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी स्टेप लेने के लिए किसी दूसरी कंट्री या फिर किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा सेकुलर वर्ड। सेकुलर वर्ड का मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री है वहां पे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है, सबको अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है बिना कोई रोक टोक के। इसके बाद आता है रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक आता है हमारा रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक से मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ मोनार्की फॉलो नहीं की जाती है। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक वर्ड। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा सोशलिस्ट वर्ड। इस वर्ड का मतलब होता है कि जो हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखना। उसके बाद पार्ट में जो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 42nd अमेंडमेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सोशलिस्ट वर्ड है और जो सेकुलर वर्ड है वो इस अमेंडमेंट के अंदर में जोड़ा गया था। पार्ट 2 में ये सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा जस्टिस। जस्टिस में हमें 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस देखने को मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इसके बाद आता है लिबर्टी। तो प्रियम्बल में हमें जो लिबर्टी वर्ड है उसमें हमें कुछ फंडामेंटल फ्रीडम्स देखने को मिलती है, जैसे कि थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एक्सेट्रा। मतलब कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारी ये फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। हमारा इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी वर्ड से मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी देता है, मतलब कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। हमारा फेडरलिटी, इस वर्ड से मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी सिटीजन्स के बीच में यूनिटी के बारे में बात करता है, साथ ही हमारे नेशन की भी यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट 2 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है, और जो पार्ट 1 है वहां पे जो सारे टर्म्स हमने देखे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं, और ये सारे बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 3 में हमें देखने को मिलती है अडॉप्शन डेट, यानी कि 26 नवंबर 1949। मतलब कि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अब काफी लॉ स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं अडॉप्शन डेट को लेके और इम्प्लीमेंटेशन डेट को लेके। तो लेट मी क्लियर कि जो 26 नवंबर 1949 है उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके को यूज करके आप प्रियम्बर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, साथ ही बहुत अच्छे स्टडी नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना पसंद करेंगे।